नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एलआईसी एडीओ की जो हमारी जॉब प्रोफाइल है वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। ठीक है, एलआईसी एडीओ को लेकर काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि हमको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या क्या टारगेट्स होते हैं, क्या क्या चीजें इस एलआईसी एडीओ के अंतर्गत आती हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। और जो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा वो आप कह सकते हो एक जो है इस टाइम पे मौजूदा उन्होंने एलआईसी एडीओ की जॉब में वो हैं, ठीक है, मतलब मौजूदा वो वर्क कर रहे हैं। और दूसरे एक्सपीरियंस जो है एलआईसी एडीओ की उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया और अब वो इस टाइम पे एज अ असिस्टेंट मैनेजर अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के क्या क्या रिव्यूज मुझे मिले हैं जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा और आपके जितने भी सारे एडीओ के रिगार्डिंग डाउट हैं वो इसी एक सिंगल वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल बैंकिंग अपडेट जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एलआईसी एडीओ की जॉब प्रोफाइल को लेकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो यहां पर मैं आप सभी के साथ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि ये आपका ऑफिस वर्क है या फिर फील्ड वर्क है। ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैंडिडेट पूछते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बैंक की जो मतलब आप कह सकते हो जो कैंडिडेट बैंक की तैयारी करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन एलआईसी यानी जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से भी बेहतर रहता है, ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, इसमें एक तो आपका होता है ऑफिस वर्क। ठीक, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का डाउट है कि इसमें मतलब क्या सर ऑफिस वर्क होता है। ऑफिस वर्क तो होता ही होता है, इसके साथ दोस्तों आपका फील्ड वर्क भी होता है। ठीक है, फील्ड वर्क भी आपका होता है और ये जॉब कोई आपकी ये नहीं है कि मतलब टाइम के हिसाब से नहीं, इसमें भी जो आपके मतलब बैंकों में जो टाइम होता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, वही सेम टाइम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। बस इसमें क्या है कि आपका ऑफिस वर्क भी इंक्लूड रहता है एडीओ में और आपका फील्ड वर्क भी दोस्तों जो है यहां पर इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर आप इस जॉब के अंतर्गत फील्ड वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपके इस जॉब को लेकर आगे एक्सपीरियंस आगे चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक, वो अभी आगे इसमें हम लोग समझेंगे। अब फील्ड वर्क में दोस्तों काम क्या रहता है, तो फील्ड वर्क में एलआईसी एडीओ का जो काम रहता है वो देखिए इसमें मेनली क्या है कि जो आपको फील्ड वर्क के द्वारा उसमें क्या करना होता है, आपको एजेंट्स बनाने होते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एजेंट्स को आपको मतलब बनाना होता है अपने आपके अंतर्गत, मतलब एक छोटा सा टारगेट एलआईसी की तरफ से दिया जाता है कि आपको इतने एजेंट लेके आने हैं। अभी वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। पहले नंबर पे क्या समझते हैं कि इसमें जो प्रोविजन पीरियड होता है एलआईसी एडीओ का वो कितने मंथ तक का हमारा होता है उसको हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपकी 2 मंथ की अप्रेंटिस होती है। ठीक, जो एलआईसी में कराई जाती है अप्रेंटिस, और उसके बाद जो है आपका 12 मंथ का प्रोविजन पीरियड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मंथ का जो है वो प्रोविजन पीरियड आपका बोला जाता है। ठीक है, प्रोविजन पीरियड। अब इस 12 मंथ में जो ये चीज देखो, अब सिर्फ और सिर्फ यही पर ही खेल है पूरा एलआईसी एडीओ का मैं जो बताने वाला हूं। देखिए इस 12 मंथ में मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक सिंगल पर्सन ने एज अ एलआईसी एडीओ ज्वाइन किया। ठीक, तो उसका जो अप्रेंटिस का टाइम था वो खत्म हो गया, उसका प्रोविजन पीरियड चालू हो गया। जब वो प्रोविजन पीरियड उसका चालू हुआ तो एलआईसी की तरफ से कुछ टारगेट आपको दिए जाते हैं। ठीक, और ये एक्चुअल में जो टारगेट होते हैं ना दोस्तों, ये आपके जैसे एलआईसी में क्या है, आपकी 2 जगह की पोस्टिंग हो सकती है, या तो आपको जो है अर्बन एरिया मिलेगा या तो जो है आपको रूरल एरिया मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी इसको बताऊंगा कि इसमें टारगेट्स में क्या क्या फर्क रहता है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि 12 मंथ में जैसे आपका प्रोविजन पीरियड स्टार्ट हो गया तो आपको एलआईसी की तरफ से एज अ एडीओ मतलब आपको टारगेट दिए जाते हैं। अब टारगेट क्या होते हैं, टारगेट ये होते हैं दोस्तों कि आपको जो है पॉलिसी और जो प्रीमियम होते हैं वो आपको देना है। ठीक है, मतलब आपको पॉलिसी देनी है और प्रीमियम देना है। अब कितना कितना देना है वो मैं आपको एज अ एग्जांपल बता दे रहा हूं, इसी के अर्थ पड़ते एलआईसी भी चलता है। जैसे अगर बात कर लें, और हाँ इसमें आपका जो है एजेंट्स का भी टारगेट रहता है। ठीक, ये भी आप मत भूलिएगा, एजेंट्स भी आपको बनाने होते हैं जब आप एज अ एडीओ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 12 मंथ के प्रोविजन पीरियड में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये मान लो कि जो आपका प्रीमियम है, ठीक है, वो आपको तकरीबन जैसे मैं एक अर्बन एरिया अगर किसी का अर्बन एरिया में पोस्टिंग है, ठीक, अर्बन एरिया जैसे आप मान लो कि अगला आदमी जो है लखनऊ में पोस्टेड है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई जैसे लखनऊ के अलावा कह सकते हो गोरखपुर पोस्टेड। ठीक, अगर आप इन एरिया में अर्बन एरिया में पोस्टेड हो, ठीक, तो आप ये मान के चलो कि जो आपके प्रीमियम के टारगेट हैं जो एलआईसी की तरफ से मिलते हैं वो तकरीबन 22 लाख के नियर अराउंड तक मिलते हैं, 22 लाख के नियर अराउंड। ठीक, और वहीं पर अगर आपको जो रूरल एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है,
तो आप ये मान के चल सकते हो आपको 20 लाख के नियर अराउंड, मतलब ज्यादा फर्क नहीं रहता है, थोड़ा सा ही फर्क रहता है। मतलब ऐसे समझ लो कि मैं एक एग्जांपल और अगर आपको दे दूं, जैसे हर जगह के जो टारगेट्स होते हैं एलआईसी की तरफ से वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी के नियर अराउंड ही आपको प्रीमियम के टारगेट देखने को मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि अर्बन एरिया में अगर आपका 25 लाख का टारगेट है तो रूरल एरिया में आपका 22 लाख का टारगेट, मतलब 2 से 3 लाख का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको जो है जब आप 12 मंथ के प्रोविजन पीरियड करते हैं तो आपको ये प्रीमियम कलेक्ट करना ही करना है। इसके अलावा आपको एजेंट्स भी बनाने होते हैं। अब एजेंट्स दोस्तों आपको कम से कम 15 से 20 एजेंट तो आपको जो है टारगेट के बेस में दिया जाता है कि आपको इतने एजेंट्स बनाने ही बनाने हैं। अब इसके आगे अगर आप बनाते हो तो आपकी एक टीम तैयार हो जाएगी, तो सर आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, ठीक। और पॉलिसीज तकरीबन 300 के नियर अराउंड तक, 300 प्लस या 300 के नियर अराउंड तक जो है आपको पॉलिसीज भी एलआईसी को देनी होंगी, जो ये टारगेट्स एक्चुअल में होते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों ये 12 हर एक, मतलब ये आपने 12 मंथ में किया और इसके आगे जब आप मतलब एज अ परमानेंट उसमें हो जाओगे तो आपको सर आगे ये टारगेट्स मिलते रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि ये खाली आपको एक ही बार वन टाइम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, और वो इन 12 मंथ में अगर वो इन टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो सर उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो भी उसके लिए एक ऑप्शन रहता है, वो ये रहता है कि सपोज कर लो कि आपको जैसे ये एलआईसी की तरफ से टारगेट मिले कि आपको प्रीमियम जो है 22 लाख कलेक्ट करना है, ठीक है, 15 से 20 एजेंट आपको कंप्लीट करने हैं और 300 प्लस पॉलिसी आपको साल भर के अंदर यानी इस 12 मंथ के अंदर देनी है, ठीक है। ये टारगेट आपको एलआईसी की तरफ से मिला और आप सपोज कर लो कि आप ये टारगेट जो है एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाए, तो सर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? तो आपको 3 महीने के 4 एक्सटेंशन, 3 मंथ के जो है 3 मंथ के आपको 4 एक्सटेंशन दिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 4 एक्सटेंशन आपको एलआईसी की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर से आपको मतलब यही चीजें जो टारगेट है वो अपने कंप्लीट करने होंगे इन्हीं मतलब कह सकते हो कि सीधे सीधे मोटा मोटा कि 1 साल आपको या 12 महीने आपको और दे दिए जाएंगे। 3 मंथ के 4 एक्सटेंशन आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसमें भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए दोस्तों तो एलआईसी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा, मतलब आप जा सकते हैं, फिर आपको एलआईसी नहीं रुकेगा, फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अचीव कर लिया तो सर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यहां पर जो एक्चुअल में, ठीक है, मतलब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो इन दोनों जो हमारे जो 2 मतलब कैंडिडेट थे 2019 में सेलेक्ट हुए थे, दोनों के दोनों 2019 में ही सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और एक अभी भी रिसेंटली जॉब कर रहे हैं एज एलआईसी एडीओ, मतलब लगे पड़े हैं, और एक ने एलआईसी एडीओ की जॉब छोड़ दी। तो दोनों के बीच में एक्चुअल फर्क है। देखो, कुछ अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कुछ निगेटिव चीजें हैं। पहला तो एलआईसी एडीओ की जॉब को लेकर जो कह रहे हैं कि सर परमानेंट है, फिर देखो परमानेंट है, मैंने बोला ना परमानेंट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर आप 12 मंथ के अंदर अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हो तो आप समझो आपकी लिमिट बढ़ गई, मतलब आप समझो फिर एलआईसी का हिस्सा हो गए, ठीक। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो टारगेट इस दौरान के अचीव तो सर आपको एलआईसी बाहर का रास्ता दिखा देगी, पहली बात। दूसरा ये कि एलआईसी एडीओ ज्वाइन करने के बाद जैसे मतलब क्या होता है कि जब आप इसमें एज एडीओ ज्वाइन करते हो तो आपके सामने टारगेट्स हर वक्त आपको मिलेंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि एलआईसी में जब तक आप जॉब करोगे एडीओ के पद पर रहकर तो सर आपको टारगेट हर साल मिलेंगे। पहले तो ये तो भूल ही जाओ कि ये खाली वन टाइम टारगेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एलआईसी में एडीओ ही ऐसी जॉब है जिसमें दोस्तों टारगेट मतलब प्रेशर रहता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज ओपनली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि मतलब ये समझ लो कि आप एडीओ को लेकर मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं, ऐसा नहीं। जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करेंगे, फील्ड वर्क पे थोड़ा ध्यान देंगे तो सर इससे बेहतर जॉब आपके लिए है नहीं, ठीक। तो इसमें टारगेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ये आप मत सोचिएगा। प्लस उसमें क्या है कि जो आप सैलरी एक्चुअल में उठाते हो, सैलरी जो भी आप उठाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको सैलरी से 5 से 6 गुना यानी 5 से 6 गुना टाइम्स जो है आपको एलआईसी को रिटर्न भी करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, ठीक है। अब जो मेन चीज आपकी क्या है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और भी लोग कैंडिडेट पूछते हैं कि सर शुरुआत में जब एज ए एडीओ ज्वाइन करते हैं तो सर सैलरी कितना मिलता है? तो सैलरी आराम से वही तकरीबन आप कह सकते हो 55,000 से आपको जो है 60,000 के नियर अराउंड तक आपकी सैलरी होती है, ठीक है, जो कि एडीओ से थोड़ा सा कम होती है, बट हाँ उसी के नियर अराउंड पड़ते आप कह सकते हो, इसके नियर अराउंड आपकी सैलरी होती है शुरुआती टाइम में जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक। अब मेन चीज ये मैं बता रहा हूं, देखो फॉर्म भरने को लेकर भैया देखो ये ओपिनियन आपके ऊपर है, मैं सिर्फ अपना मैंने जो पक्ष था वो मैंने रखा, ठीक है। जो इसमें मेन चीज है, जो काम है, जैसे 12 मंथ का 3 मंथ का ये एक्सटेंशन होता है, ठीक। इसमें आपको टारगेट दिया जाता है हर साल, शुरुआत में यही आपको टारगेट देखने को मिलेगा।
अगर आप इसमें फील्ड वर्क करते हो, फील्ड वर्क के द्वारा अगर आप इसमें टीम को क्रिएट करते हो, मतलब एजेंट्स बनाते हो, जरूरी नहीं कि इसमें 15 से 20 तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट दिया गया। अगर आपने एजेंट्स अपने बहुत अच्छे बना लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपके 70 से 80 या फिर 100 तक एजेंट बन गए, ठीक है, तो सर वाह भाई है, बहुत अच्छी, क्योंकि फिर आपकी टीम वर्क कर रही है ना, आप इसमें फोन से भी काम कर सकते हो, जैसे भी आप बात करना चाहो वैसे आप काम कर सकते हो, आपके लिए कम प्रेशर फिर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन हाँ टारगेट्स इसमें चलते रहेंगे, पहली बात। उसके बाद क्या है कि इसमें आप समझ लो कि जो लोगों के जो इंसेंटिव है, क्योंकि अगर आप इसमें जाहिर सी बात है मेहनत करोगे तो इंसेंटिव अच्छे खासे मिलते हैं, सैलरी तो रहती है लेकिन इंसेंटिव उससे भी बेहतर रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। एक पहलू ये है कि ये जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बिल्कुल फॉर्म डालिए, क्योंकि जो पूरी चीजें मैंने बता दी। अब यहीं पर एक ये भी चीज मान लो कि भाई देखो, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो तो आप इस जॉब में मत आइएगा, सीधी बात। क्योंकि बहुत से लोग कभी इसके बाद कमेंट में क्वेश्चन करेंगे सर फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखो जो चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक, कि इसमें अगर आप हार्ड वर्क करना जानते हैं, फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस है आपको, मतलब एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं है, जैसे फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, जो प्रीमियम में पॉलिसीज है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और अगर आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं तो सर LIC एडीओ आपका वेट कर रहा है। और अगर आप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते हैं, प्रेशर आप मतलब एजेंट्स नहीं बना सकते हैं फील्ड वर्क करने, तो फिर आपके लिए ये जॉब नहीं है, तो आप फॉर्म ना ही भरिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एक लोग हैं जो मतलब एज अ मतलब उन्होंने जो अभी ज्वाइन, जिन्होंने मतलब जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, वो रूरल एरिया में पोस्टेड है, ठीक है, रूरल एरिया में पोस्टेड है। और उनके तकरीबन वही 80 प्लस के नियर अराउंड एजेंट है जिनसे मेरी बात हुई। और एक वहीं पर जो हमारे दूसरा कैंडिडेट था, ठीक है, उसने एज अ एडीओ ज्वाइन किया और उसके बाद उसने शायद कुछ दिन मतलब जॉब किया भी था, और उसके बाद उसने PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो LIC एडीओ का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाया था, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है टारगेट बेस्ड जॉब है ये, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने पहलू था रख दिया। बाकी सैलरी बहुत अच्छी इसमें होती है, इंसेंटिव भी अच्छे होते हैं, बट आप जितनी सैलरी उठाओगे उसका 5 से 6 गुना टाइम्स जो है वो आपको LIC को रिटर्न करना होगा, ठीक, सालाना, ये आप ध्यान रखिएगा। 12 मंथ का प्रोविजन पीरियड होता है, 2 मंथ अप्रेंटिस उससे पहले होता है, और 3 मंथ अगर आप टारगेट 12 मंथ में अचीव नहीं कर पाते हो तो आगे आपको 3 मंथ के 4 एक्सटेंशन दिए जाते हैं, जिसमें आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। टारगेट भी मैंने आपको बता दिए हैं, 10 से 5 जॉब है। बाकी के लिए देखिए हमारा LIC एडीओ का, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम को प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ऑलिव बोर्ड की तरफ से हमारे साइड से अच्छा मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें कोड है हमारा SG10, ये हमारा कोड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। SG10 अगर आप कोड यूज करोगे तो हमारे साइड से आपको सबसे ज्यादा ऑलिव बोर्ड की तरफ से जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म डालिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस को ही प्रिपेयर करना होगा अलग से, ठीक। तो बाकी वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा की तरह खुला है, तो आपके जो भी सवाल हैं, जवाब है आप हमें देते, मतलब सवाल हैं वो आप हमसे पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, और क्वांट बाय सूरज भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।